हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के कमेंट ये आते हैं कि मेरा तो 390 यूनिट बिजली का कंजप्शन हुआ है, फिर भी मुझको सब्सिडी नहीं मिली है। 395 यूनिट हुआ है, फिर भी सब्सिडी नहीं मिली है। यानी कि 400 यूनिट से कम बिजली का कंजप्शन हुआ है, फिर भी सब्सिडी नहीं मिली है। क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिल रही सब्सिडी? लोग परेशान होते हैं, कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, TPDDL या BSES के ऑफिस के चक्कर काटते हैं कि सर हमारा तो 400 यूनिट से कम का कंजप्शन है, फिर भी देखिए सब्सिडी नहीं मिल रही। लोग ट्वीट करते हैं, कई तरह से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सब्सिडी क्यों नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सब्सिडी से रिलेटेड पूरा का पूरा लॉजिक समझेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझेंगे कि आखिर 400 यूनिट से कम का कंजप्शन होने पे भी सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है। पूरा लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, कोई नहीं समझाएगा, पूरा यूट्यूब चैनल छान मारिए, वो कोई नहीं बताएगा कि सब्सिडी का कैलकुलेशन क्या है। 99.9% लोगों को पता ही नहीं होता कि सब्सिडी का कैलकुलेशन किस तरह से करना है। ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, पूरा तरीके से बताऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर एक सब्सिडी का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। आखिर क्यों 390 यूनिट होने पे भी आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 200 यूनिट तक कंजप्शन होने पर दिल्ली गवर्नमेंट बिजली का एक पैसा नहीं लेती। यानी कि आपको 200 यूनिट बिजली जो है फ्री है। और 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक यदि आपका कंजप्शन है तो आपको सब्सिडी मिलती है, यानी लगभग 800 रुपये की आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आपको पता भी होना चाहिए कि सब्सिडी कितने यूनिट तक मिलती है। और 401 यूनिट मान लीजिए आपका हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा बिल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 200 यूनिट तक फ्री होगा, 200 से लेकर 400 यूनिट तक सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद 1 यूनिट का बिल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपका 400 से ज़्यादा 1 यूनिट भी होता है तो आपको पूरा का पूरा बिल देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं इस सब्सिडी का फंडा क्या है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सब्सिडी के लिए अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सब्सिडी अब आपको गवर्नमेंट से मांगनी पड़ेगी। बिन मांगे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड लिंक जो है 1 जुलाई 2022 से एक्टिव होना था, बट अभी लिंक एक्टिव हुआ नहीं है। मैं आपको बताऊँगा। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, वो मैं आपको बताऊंगा। लिंक एक्टिव होते ही मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो दूंगा, चाहे वो BSES का हो, चाहे वो TPDDL का हो। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 अक्टूबर 2022 से जो बिल आएगा उसमें आपको सब्सिडी मांगनी है, अभी नहीं मांगनी, अभी तो आपको मिलती रहेगी। आपके पास टाइम है सब्सिडी के लिए अप्लाई करने का, अभी ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। और चलते हैं, समझते हैं कि ये सब्सिडी का फंडा क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सारी चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। आपको पता भी होना चाहिए कि आपको किससे पूछना ना पड़े कि भाई मेरा 390 यूनिट आया, 395 यूनिट आया, 398 यूनिट आया, फिर भी मुझे क्यों नहीं सब्सिडी मिल रही। किससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें समझाऊंगा। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि सब्सिडी का क्या यहाँ पे कैलकुलेशन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि BSES का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए टोटल यूनिट कंजप्शन जो है 254 यूनिट दिखाया है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसका पीरियड आप देखिए 15/2/2022 से लेके ये बिल है 22/3/2022, यानी कि 15 फरवरी 2022 से 22 मार्च 2022 तक का बिल है। यानी इसमें टोटल ये जो बिल है 36 डेज का बिल है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 36 दिन का बिल है। टोटल यूनिट है 254 यूनिट। तो जो बिल है टोटल, वो बिल है 2031 रुपये का बिल है, जिसमें आपको सब्सिडी मिली 967 रुपये। और आपका जो पेमेंट करना है वो करना है 1063 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, मैं आपको एक और बिल दिखाता हूँ। देखिए, वो बिल था 36 डेज का, ये बिल है 29 डेज का। ठीक है, 29 डेज का बिल है। 23 मार्च 2022 से लेके 20 अप्रैल 2022 तक का बिल है। ठीक है, इसमें जो टोटल यूनिट कंजप्शन है वो है 411 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। यहाँ पे 411 यूनिट कंजप्शन हुआ है। और इसमें जो है सब्सिडी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल बिल है 2867 रुपये का बिल है और सब्सिडी कुछ नहीं मिली। तो टोटल पेमेंट हमें करनी है 2867 रुपये। ठीक है, और ये राउंड ऑफ में करके 2870 रुपये का है ये बिल है।
ये BACS का दूसरा बिल है, मैंने आपको दिखाया, 2 बिल दिखा दिया। आप एक बिल और देखिए, ये 28 दिन का बिल है। 28 दिन में 450 यूनिट बिजली का कंजप्शन किया यहाँ पे हमने, ठीक है। और बिल का पीरियड है 18 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक का, ठीक है। 28 दिन का बिल हुआ, यानी 18 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक 28 दिन हुए। और 28 दिन में हमने 450 यूनिट बिजली का कंजप्शन किया। तो 450 यूनिट बिजली का कंजप्शन किया तो हमें सब्सिडी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सब्सिडी जो है 400 यूनिट तक ही मिलती है, तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे सब्सिडी जो है नील है, कुछ भी नहीं है। 3,340 रुपये का बिल आया, 3,340 रुपये में पे करने हैं। तो आपने BACS के बिल में ये देखा कि डेज कहाँ पे लिखे रहते हैं, यूनिट कंजप्शन कहाँ पे लिखा रहता है, सब्सिडी कहाँ पे लिखा रहता है, और टोटल पेमेंट जो पे करना है वो कहाँ पे लिखा रहता है। अब हम जरा TPDDL के बिल में भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि TPDDL का मैं अलग से समझाऊँ और यहाँ पे BACS का समझाऊँ, दोनों समझ लेते हैं। यहीं पे ये TPDDL का बिल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल जो है 8 अप्रैल से लेके 11 मई 2022 तक का बिल है। यहाँ पे कंजप्शन है 199 यूनिट, यानी 199 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। और ये बिल जो है 33 दिन का बिल है, यानी 33 डेज का ये बिल है। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, BACS के हमने 3 बिल देखे, तीनों बिल में जो डेज है, नंबर ऑफ डेज, वो अलग अलग है। एक पहले बिल में था 36 डेज का बिल था, दूसरा बिल जो था 29 डेज का था, तीसरा जो बिल था वो 28 डेज का था। तो इसी तरह ये 33 डेज का बिल है टाटा पावर का, और 33 डेज में हमने कंजप्शन किया 199 यूनिट। तो 200 यूनिट तक तो जैसा कि आपको पता ही है कोई बिल नहीं आता, तो यहाँ पे भी बिल जो है कुछ भी नहीं आया, ज़ीरो है। रिफंड है, पिछला कुछ चला रहा होगा तो उसका रिफंड है, यानी कि सब्सिडी 840 रुपये का बिल आया, जिसमें हमें 840 रुपये की सब्सिडी मिल गई, तो बिल जो है यहाँ पे नील हो जाता है। एक और बिल देख लेते हैं TPDDL का। आप देखेंगे यहाँ पे 196 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। यहाँ पे बिल की ड्यूरेशन है 8 अप्रैल से लेके 11 मई 2022। टोटल ये भी 33 डेज का बिल है। और जैसा कि आपको पता ही है कि 200 यूनिट से कम का कंजप्शन है तो बिल जो है ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे 828 का बिल जनरेट हुआ, जिसमें सब्सिडी 828 की मिल गई, तो बिल हमारा हो गया ज़ीरो, कुछ नहीं है, बिल हमारा ज़ीरो है। तो ये सब चीज़ें तो हमने देखी कि TPDDL के बिल में कहाँ आपका कंजप्शन टोटल लिखा रहता है, कहाँ नंबर ऑफ डेज लिखे रहते हैं, कहाँ ड्यूरेशन लिखा रहता है, कहाँ बिल लिखा रहता है। इसकी ज़रूरत है, तभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अब आप देखते रहिए इसको। अब हम जरा इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि सब्सिडी का कैलकुलेशन ये लोग करते कैसे हैं, और क्यों ऐसा होता है कि आपका 395 यूनिट का कंजप्शन है तो आपको बिल पे सब्सिडी नहीं मिलती। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये इसका पूरा सब्सिडी का कैलकुलेशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जिस मंथ का बिल आया है, मैंने यहाँ पे अप्रैल मई दोनों क्यों लिखा है ये भी आपको समझाऊंगा। टोटल सब्सिडी हमें कितने मिलती है, 400 यूनिट तक यदि हमारा कंजप्शन है तो हमें सब्सिडी मिलती है, यानी 400 यूनिट जो है सब्सिडाइज है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, यानी अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज लिख दिया। अब ये बिल पीरियड हमारा है, हमारा बिल आया 18 अप्रैल 2022 से लेके 14 मई 2022 तक का बिल आया, ठीक है। 18 अप्रैल से लेके 14 मई 2022 तक का बिल आया, यानी कि टोटल कितने डेज हुए, 33 डेज, 33 दिन का हमारे पास बिल आया, ठीक है फ्रेंड्स। 33 दिन का हमारे पास बिल आया। तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, मई महीने में 31 दिन होते हैं, यानी अप्रैल महीने में 19 दिन हमने बिजली का कंजप्शन किया। आप जोड़ेंगे 12 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कुल 19 दिन बनते हैं, यानी अप्रैल में हमने कुल 19 दिन बिजली जलाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किया। और मई महीने में 14 दिन का किया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा,
400 यूनिट पे आपको सब्सिडी मिलती है। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 400 को 30 से भाग कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, 400 को 30 से भाग कर दो, यानी 400 को 30 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 19 से। 19 डेज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किया, तो टोटल सब्सिडी हमें मिलती है 400 यूनिट पे। तो 400 को 30 से भाग कर दो और 19 से गुणा कर दो, 253 यूनिट यहाँ पे आया। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा देखिएगा अभी ये ख़त्म नहीं हो गया। तो 253 यूनिट यहाँ पे बनता है। सेकंड कैलकुलेशन, 400 यूनिट बिजली फ्री होती है, 400 यूनिट बिजली पे सब्सिडी मिलती है और मई महीने में 31 दिन होते हैं। तो 400 को 31 से भाग कर दो और 14 से गुणा कर दो, यानी 400 को 31 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 14। कितना बनता है? 181। 253 अप्रैल महीने का और 181 मई महीने का। टोटल यूनिट कितना बना? 434 यूनिट। 434 यूनिट पे आपको सब्सिडी मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि 400 यूनिट पे सब्सिडी मिलती है, अभी आपने बताया 400 एक यूनिट भी यदि आपका आता है तो पूरा बिल आपका आएगा, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 434 यूनिट पे सब्सिडी मिलेगी। तो फ्रेंड 434 यूनिट पे इसलिए सब्सिडी मिलेगी क्योंकि जो 400 यूनिट पे जो सब्सिडी मिलती है वो 30 दिन के लिए मिलती है, ना कि 33 दिन के लिए मिलती है। यदि आपका 30 दिन में 400 यूनिट तक कंजप्शन है तो आपको सब्सिडी मिलेगी 800 रुपये की। यदि 30 दिन में 400 से ज़्यादा एक यूनिट भी है ना तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। कभी भी आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना इसी तरह है। मान लो यहाँ पे अप्रैल की जगह सितंबर अक्टूबर भी हो सकता था, तो सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, फरवरी मार्च भी हो सकता था, और ये 12 अप्रैल की जगह 19 अप्रैल भी हो सकता था। मान लीजिए यहाँ पे 19 अप्रैल होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं? 11। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 14 मई की जगह 24 मई होता तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 24 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो आप देख लेते हैं दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट दोनों को ऐड करने के बाद जो भी यूनिट आपका आएगा वो सब्सिडी में आएगा, यानी उस पर सब्सिडी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर सब्सिडी मिलेगी। 434 यूनिट तक आपका बिल सब्सिडाइज रहेगा। हो सकता है आपको ये कैलकुलेशन समझ ना आई हो। एक और कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सब्सिडी का क्या कैलकुलेशन है। ये बिल है 12 अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2022 तक का। टोटल इसमें कितने डेज हुए? 28 डेज का ये बिल है, ये 28 दिन का बिल है। अप्रैल मंथ का है, मई मंथ का है, यानी कि 12 अप्रैल तो अप्रैल में ही आ गया ना, इसमें कितने दिन आ गए? 19 दिन, और मई में ये 9 दिन आ गए, यानी टोटल 28 डेज का बिल है। टोटल जो सब्सिडी मिलती है आपको 400 यूनिट पे मिलती है, तो 400 यहाँ पे लिख दिया आपने। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, मई महीने में 31 दिन होते हैं। यहाँ पे अप्रैल महीने हमने 19 दिन बिजली का कंजप्शन किया, या आप 12 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टोटल नंबर ऑफ डेज जोड़ेंगे तो 19 दिन आएंगे, और यहाँ मई में हमने 9 दिन का कंजप्शन किया। तो वही फार्मूला हमारा, 400 को 30 से भाग कर देंगे। 30 क्यों करेंगे? क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। 400 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 19, क्योंकि अप्रैल में 19 डेज हमने इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किया है। टोटल 253 यूनिट यहाँ पे आते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे ना आप तो ये 253 यूनिट आएंगे। उसी तरह मई महीने में 400 को 31 से भाग कर देंगे, क्योंकि मई में 31 दिन का होता है, और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मई में हमने इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 9 डेज ही किया है। तो टोटल यहाँ पे यूनिट आते हैं 116 यूनिट। ठीक है, तो हमें टोटल सब्सिडी कितने में मिलेगी? 253 प्लस 116 कितने हो गए? 369। 369 यूनिट यदि हमारा कंजप्शन होता है तो आपको सब्सिडी मिलेगी। यदि आपका 370 यूनिट का कंजप्शन होता है, यहाँ पे 369 आया, बल यदि यहाँ पे 370 आ जाता, कितना आ जाता? 370 यूनिट का आपका कंजप्शन हो जाता 369 के बदले,
तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। आप बोलेंगे कि सर 400 यूनिट तक तो सब्सिडी है ना, 400 यूनिट तक कंजप्शन करते हैं तो 800 रुपये की सब्सिडी है, लेकिन यहाँ तो 370 यूनिट ही है, तो सब्सिडी क्यों नहीं मिलेगी? तो इसका फार्मूला यही है, यदि इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को जोड़ने पे आपका जितना आता है उससे 1 यूनिट भी ज़्यादा आता है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ 28 दिन का बिल है। ध्यान दीजिए आप, यदि 30 दिन का बिल होता तब तो 370 यूनिट पे आपको सब्सिडी मिलती, लेकिन ये 28 दिन का बिल है। 28 को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जितना यहाँ पे आएगा उतना ही आपको सब्सिडी मिलेगी, उससे 1 यूनिट भी उससे यदि आपका 1 यूनिट भी आपका ज़्यादा हो जाता तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे 369 आया है, यदि आपका कंजप्शन 350 होता सब्सिडी मिलती, 368 होता मिलती, 367 होता मिलती, बट 370 है तो कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये कैलकुलेशन इस तरह से है। और आप लोग परेशान होते रहते हैं कि भाई मेरा तो कम बिल आया है, 400 यूनिट तो सब्सिडी में जाता है, 495 आया, 80 आया, तब मुझे सब्सिडी नहीं मिली। इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ डेज वो कम हो जाते हैं तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता कि 1 दिन का कितना होगा? तो उसका कैलकुलेशन का पूरा तरीका यही है। आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको कोई नहीं समझाएगा। यदि कोई भी समझाए तो मेरा इस वीडियो को डिसलाइक मार के जाना यार। तो इस तरह से कैलकुलेशन का पूरा तरीका है। आपको किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको BSES ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, ना आपको TPDDL के ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कस्टमर केयर को फ़ोन करने की ज़रूरत है। आप एक बार ये समझ लीजिए, यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। सीधा और सिंपल सी बात है, इन दोनों को कैलकुलेट करने पे, इन दोनों को जोड़ने पे जितना यूनिट आता है मैक्सिमम उतनी ही आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसे इन दोनों को जोड़ने पे 369 आया तो 369 ही आपको सब्सिडी मिलेगी। ये 369 से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पे 434 यूनिट आया फिर भी आपको सब्सिडी मिली, लेकिन यहाँ पे 370 यूनिट आया फिर भी आपको सब्सिडी नहीं मिली। क्यों? यहाँ पे 434 यूनिट आया तो यदि आपका 434 यूनिट से कम 433 यूनिट है, 432 यूनिट है तो आपको सब्सिडी मिलेगी। 435 यूनिट आ जाएगा तब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी कि जो यहाँ पे आंसर आएगा आपका उतने यूनिट तक ही आपको सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका आया 369, लेकिन यदि आपका एक्चुअल में यूनिट कंजप्शन 370 है आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। 368 है सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे 434 है, 435 आएगा सब्सिडी नहीं मिलेगी, 432 आएगा सब्सिडी मिलेगी, 400 आएगा सब्सिडी मिलेगी, 300 आएगा सब्सिडी मिलेगी। तो ये कैलकुलेशन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्सिडी की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। अब आपको इन फ्यूचर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरा 398 यूनिट है, 380 यूनिट है, 385 यूनिट है, तब भी मेरे को सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्या रीज़न है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सब्सिडी का कैलकुलेशन कैसे करना है। यदि फिर भी इसमें कोई गलती है तब आप कस्टमर केयर से संपर्क करिए। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप ट्वीट करते रहिए, ठीक है ना। BSES या TPDDL आपको बता देगा हाँ भाई हमारा जो बिल है बिल्कुल सही है, हमने सही जनरेट किया है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। आप अपना टाइम ख़राब करके TPDDL के ऑफिस में चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन उन्होंने तो बिल सही भेजा ना, आप समझ नहीं पा रहे उस बिल को। यही एक डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।